हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे और ये होगी जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। उसके लिए आप इसमें से कोई भी एक पायल, कोई भी एक डेक और पायल चूज़ कर सकते हैं। आप जिस पायल की तरफ भी आकर्षित हों, शायद वहाँ पे आपके मैसेजेस हों, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने, या फिर आप किसी स्टोन की तरफ आकर्षित हों तो वो भी सुन सकते हैं। ये है नंबर 1 पायल ग्रीन स्टोन के साथ, ये है नंबर 2 पायल ब्राउन और ग्रे स्टोन्स के साथ, और ये है नंबर 3 पायल ब्लैक स्टोन के साथ, और ये है नंबर 4 पायल रेड स्टोन के साथ। तो आप इसमें से कोई सा भी चुन करके सकते हैं, और मैं इसका टाइम स्टैम्प पे डाल दूँगी नीचे। आप उसको वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये देखते हैं कि उनका महीना जून का कैसा रहेगा, ये मंथ उनके लिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। एंड so, if your birthday is falling in the month of June, wishing you all a very happy birthday। सभी को बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब हम शुरुआत देखते हैं कि महीने में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो मैं थोड़ा कार्ड यहाँ पे ले डाउन कर लूँगी और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। पहले 2 कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। इंडीड आपके तीनों कार्ड्स ही बहुत, oh gosh, this is coming out to be wonderful, awesome 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 so far। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे this is nice, ये भी ओके ओके। तो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। ये मैं थोड़ा बाद में देखूँगी ये दोनों। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है। कुछ चीज़ें जिनको लेके आप कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस थी, वो अभी बैलेंस होने जा रही है। और आपको जो एक संपूर्णतः इमोशनल बैलेंस की एक कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, वो भी आपके इमोशनल बैलेंस, आपके इमोशंस भी बैलेंस आउट होने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो इन द मंथ ऑफ जून। आपको ऐसा लगेगा, और ऐसा यही नहीं है कि जून के महीने में ही ऐसा होगा। जो ईश्वरीय टाइमलाइंस हैं वो ऐसे काम नहीं करती हैं, पर ये सब एनर्जीज़ हैं जून के महीने में जो आप कुछ कुछ फील करेंगे, और आगे जाके परिपक्व तरीके से आप उनको महसूस करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे 10 ऑफ वाटर्स में जब आप जाएंगे, जो भी आपका पहला कार्ड है जस्टिस और दूसरा है 10 ऑफ वाटर्स। 10 ऑफ वाटर्स इज़ लाइक 10 ऑफ कप्स। अब ये जो कार्ड है ये बता रहा है आपको कि ये आप बहुत ही ज़्यादा खुश, इमोशनल लेवल पे अपने भावनाओं में बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे। आपको ये लगने वाला है कि आपकी लाइफ में जो कंट्रोल चाहिए था आपको, अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं और आ गई हैं। और ये आपको महसूस हो सकता है आपने अपने पारिवारिक जीवन में, आपके संबंधों में, आपके कोई ना कोई, जब आपको एक स्थिरता की कमी जो महसूस हो रही थी, वो आपको वहाँ पे आपको लगेगा कि अब आपके जीवन में वो सब चीज़ें भी परिपूर्ण होती नज़र आ रही हैं, और चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक और बढ़ रही हैं। चीज़ें आपकी काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आगे जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को, एक नेगेटिव कार्ड आया है, बाकी सारे कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे हैं। एक ही कार्ड है जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा है, जो कि बहुत ही माइनर है, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो हैं वो ये बता रहे हैं, ये 1 2 3 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, जस्टिस, एम्परर और चैरियट। ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं कि ये आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, डिवाइन पावर्स जो हैं आपकी चीज़ों में इंटरफेयर कर रही हैं। ये भी कार्ड जो है चौथा भी, हर्मिट, आपके साथ आपके चीज़ों में आपकी मदद कर रही हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। चीज़ें जो भी आपको बिगड़ती नज़र आ भी रही थी, वो भी आपकी ठीक होने के
बहुत बहुत ज़्यादा कार्ड्स के हिसाब से संभावनाएं बन रही हैं और बनेंगी। और यहाँ पे आपका ये जो एक छोटा सा मैं बोल रही थी कि नज़र आ रहा है मुझे, ये है कि आप कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को लिमिट मत करें। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अपने आप को एक लिमिटेशन में मत डालें। अपने आप को ये मत सोचिए कि ये मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर मेरा तो ऐसे साथ कभी हुआ ही नहीं। कुछ तरीके के फियर्स, कुछ तरीके के डर आपकी राहों में बाधाएं डाल सकते हैं, जो कि आपकी खुद की ही दिमाग की उपज है, वो सत्य नहीं है। वो सिर्फ आपके ही दिमाग की एक उपज है जो आपको उसको निकाल के फेंकना है और आपको अपने जीवन में एक पूर्ण तरीके से ये जानना है कि मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ या मैं अपने जीवन की स्वामी हूँ, और मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता दे रही हैं और देंगी ही। कहीं ना कहीं आपको जो ये बैलेंस की बात करी थी, आपके पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है। और एज आई सेड कि अगर आप विवाहित हैं तो ये आपकी दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है। वहाँ पे भी एक नई शुरुआतें मुझे नज़र आ रही हैं। और या फिर आप किसी रिलेशनशिप या कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप चाहते थे कि वो रिलेशनशिप आगे बढ़े या मैच्योर्ड हो, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, ये सब एक कमिटमेंट लेवल की चीज़ें होती हैं। वो कमिटमेंट लेवल आगे बढ़े तो वहाँ पे भी मुझे एक प्रस्ताव जो आपको पहले लग रहा था कि अभी जा चुका है, लेकिन वो प्रस्ताव आपके जीवन में वापस आ रहा है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ये वैवाहिक जीवन में ही हो। आप जिस चीज़ को भी स्थिरता मानते हैं, कई लोगों को लगता है कि एक फाइनेंशियल तरीके से अगर स्थिरता हो तो वो एक स्थिरता है, तो आप अगर वैसा मानते हैं तो उसके जीवन में भी आपके कुछ ना कुछ एक नई से शुरुआत वैसे आ रही है जो आपको लगता था कि शायद अब जा चुकी है और अभी मेरे पास नहीं है। तो वो आपके पास एक ऑफ़र नया आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून, आपको ये दिखेगा। और कहीं ना कहीं आपको जो ये अंतर मन में से जो आपको एक संतुष्टि की भावना या फिर एक एक खुशी की लहर जो आप महसूस कर रहे हैं, जो कि आपका बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में या पीछे आपको ये रियलाइजेशन हुआ था कि अब समय आ गया है कि मैं खुशियाँ बाहर नहीं अंदर ढूंढूं। और आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें काम किया है, ये मैं देख सकती हूँ। आपने काफ़ी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर की गहराइयों को समझने की कोशिश करी है। आपने देखा है कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसके कारण क्या है। तो आपने बाहरी दुनिया को ना समझ करके आपने अपने अंदर को समझना शुरू किया, जो एक आपको एक गिफ्ट की तरह चीज़ें सामने आई और आपके जीवन में एक शुरुआत हुई, जो आपके नए जीवन में आपके काफ़ी बाधाएं भी खुल गई हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो समय आ गया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये काफ़ी लोगों ने जो ये है, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका ये समय आ गया है कि आप ऐसा करना अभी शुरू करें। अभी आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहिए और अंदर जाने, बाहर की दुनिया को छोड़ अंदर की दुनिया को समझने का एक प्रयत्न आपको करना शुरू कर देना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में काफ़ी लोगों ने जो ये डेक चूज़ किया है, जो ये पाइल चूज़ किया है, वो डेफिनेटली ये काम करते ही जा रहे हैं और कर भी चुके हैं। ये काम उनके लिए नया नहीं है, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है। यहाँ पे हमारे पास 2 8 हैं और ये भी एक 8 है, तो हो सकता है कि आपके लिए नंबर 8 कुछ रेलेवेंस रखता हो, कुछ इम्पॉर्टेंस रखता हो, और या फिर अगस्त का महीना भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है। और हो सकता है कि आप लियो हों, जो कि लियो सिंह राशि के लोग हों, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सन कार्ड से डिपिक्ट कर रहा है कि ये सिंह राशि, ये हमारे डेक का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है सन कार्ड। आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख, संपत्ति, धन लाभ, विश्वास, आत्मविश्वास, क्लैरिटी, स्पष्टता, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि खुशियों से भरपूर आपका जीवन है और आपने इसमें काम किया है और आप इसमें काम अभी भी कर रहे हैं, और वो काफ़ी कुछ अंतर मन का काम है। और मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि ये काम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप ये भी हो सकता है कि अगर आप कार्यरत हैं तो आप अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने काम में अपनी पावर्स नीचे आती हुई महसूस होंगी,
जो कि सत्य नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि सन कार्ड ये बता रहा है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके काम के क्षेत्र में, आपके कार्य के क्षेत्र में भी बहुत सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, और आपके जीवन में ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अब ये देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या आ रहे हैं। हाँ, देखिए आपका पहला कार्ड ये आया है मेक अ कमिटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं कमिटमेंट आ रहा है जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे थे तो वो आपके जीवन में अभी कमिटमेंट आ रहा है। आप भी कमिट करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कमिटमेंट से दूर रहो और आप एक्सपेक्ट करो। अगर आप कमिटमेंट नहीं करने के लिए तैयार थे कभी पास्ट में, तो अभी आप भी कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो। और ये आपका आया है मैसेज, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। तो अभी आपका जो ये मैसेज आया है ये कह रहा है आपको, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो क्या है, आपको अपने मन से पूछना है, अपने दिमाग से नहीं। और तभी आपको सही राह और सही सही रास्ते की ओर आप अग्रसर हो पाएंगे। तो आपके दिमाग में वो आंसर नहीं है, आपके, क्योंकि दिमाग में फियर्स भी आ जाएंगे अगर आप दिमाग से काम लेना शुरू कर दोगे। जो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिमाग से काम लेना गलत है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को अपने दिल में महसूस करते हैं, अपने हार्ट स्पेस में महसूस करते हैं। सो आप अपने हार्ट स्पेस पे वो काइंड ऑफ चेक वहाँ पे कीजिए, और दिमाग से ना पूछते हुए दिल से पूछिए कि अगर आपको कुछ करना ही है तो वो क्या करना चाहते हैं, और वो ही आपके आत्मा की, आपके सोल की आवाज़ है, और वो आपका रास्ता क्लियर करेगी। तो ये आपके मैसेजेस हैं, ये उन सभी के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज उससे मुझे और आगे करने की प्रेरणा मिलती है। और आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मैं बाकी जो रीडिंग्स करूँगी उनके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने यहाँ पे ये डेक चूज़ किया। और अगर आप और भी अगर आपका 2 डेक्स के लिए कॉलिंग आया है तो वो भी सही होता है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ और में भी कॉलिंग हो, लेकिन जिसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं आपको फिर मिलूँगी। और अब हम मूव कर रहे हैं डेक नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी चूज़ किया है डेक नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये वाला स्टोन, ग्रे स्टोन, एंड दिस इज़ द कार्ड। अभी मैं ये बाद में देखती हूँ, पहले मैं कार्ड्स को लेआउट करती हूँ। नाइट ऑफ वाटर्स, अ पॉजिटिव कार्ड, कुछ ना कोई आपका इमोशनल लेवल पे या फिर कहीं ना कहीं आपके उत्साह लेवल पे आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ फायर है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन और आपके एम्बिशंस को लेके आप आगे बढ़ते, मुझे मतलब ऐसा कुछ आपको जून के महीने में महसूस, और या फिर कुछ कार्यरत आप उसमें होंगे। अवेकनिंग, जो कि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, ये भी पहले मैं आपको ये कार्ड दिखा देती हूँ। ये नाइट ऑफ वाटर्स में अब आपको इस कार्ड में ये भी हो सकता है कि इसके कई मतलब निकल सकते हैं इस कार्ड में। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये एक प्रस्ताव आपके सामने भी आ सकता है। हो सकता है कि ये प्रस्ताव प्रेम प्रस्ताव हो, या फिर कोई वेडिंग प्रपोजल भी हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि अब टाइम आ गया है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि आपको एक इनविटेशन मिले जिसमें आपको आगे कुछ, या तो कुछ अटेंड करना हो या फिर कुछ करना हो। आई अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन का सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कोई सोशल इवेंट में तो आपको ऐसा नहीं जाना होगा, पर कुछ ना कुछ इनविटेशन आपको मिल सकता है। इट कुड बी अ जूम मीटिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ ऑनलाइन चैट, और इट कुड बी एनीथिंग, मतलब वो ऑनलाइन भी हो सकता है वो मीटिंग और वो इन्विटेशन। लेकिन आपको ये एक प्रस्ताव जो मुझे है वो डेफिनेटली वहाँ पर दिख रहा है आता हुआ। और फिर अभी हमें दूसरा जो कार्ड आया है, ये है मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस एंड करिस्मेटिक। तो कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस महीने, जून के महीने में आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी ऊंचा रहेगा। और आप एक क्या बोलते हैं उसको,
उद्देश्य के साथ आगे बढ़ोगे, आपको उसी से एम्बिशन और मोटिवेशन भी आएगा, तो वो आपके जीवन में आपको आगे लेके जाएगा। तो अपने आत्मविश्वास को बना के रखिएगा। और ये भी हो सकता है आपको किसी से एडवाइस मिले जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा रचनात्मक इंसान हो। अब आपको ये जो कार्ड है नंबर 12, ये है अवेकनिंग का कार्ड है। और आपको ये एक समझ आप में धीरे धीरे पनप रही है या बढ़ रही है, जिससे आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं या फिर देख रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें आपकी अटकी हुई थी तो आपको ये अब समझ में आने लगेगा कि वो एक्चुअली अटकी नहीं हुई थी, उनका रीज़न कुछ और था। आप अब उसको नए नज़रिए से, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिए से देख पाएंगे। और ये समय बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो रहें। तो अपने आप में बी योर ट्रू सेल्फ, जो आप हैं वो अंतर मन में जो आप हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं आपके, वो आप ज़रूर रहें, वैसे बने रहें। एक और नाइट के नीचे नाइट आना मतलब ये डेफिनेटली कोई तो प्रस्ताव है। और ये प्रस्ताव जो आपके पास आ रहा है ये साधारणतः वैसा प्रस्ताव नहीं है कि आया और गया और क्विकली आया और चला गया। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो आपके साथ लंबे समय तक रहने वाला है, आपको लंबे समय तक फलदायक होने वाला है और काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके साथ। आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे हो सकता है कि आपके कार्य के क्षेत्र में हो या आपके परिवार के क्षेत्र में या फिर आपके लव लाइफ, और किसी भी क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हैं आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा। और हो सकता है कि आप ये फायर साइन के साथ भी कुछ कनेक्ट कर रहे हो, या धनु राशि का कोई हो या फिर कोई एरीज होगा या फिर सिंह राशि का कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको ये इस तरीके से आपको कोऑपरेट करने के लिए आपको सलाह देगा, कोऑपरेट करेगा। आप उसके साथ काम करेंगे, इंसान के साथ एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपकी मदद के लिए आए हैं, और आप 2-3 लोगों के साथ मिलजुल के काम करोगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। यहाँ पे आपके पास जो आप ये एक अवेकनिंग जो आ रही है, जो आप जागरूकता आपके अंदर आ रही है कि चीज़ें वैसी जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं, और ये पॉजिटिव तरीके से जागरूकता आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आपके अंदर कोई अविश्वास जागृत हो रहा है। ये ज़रूर हो सकते हैं कि अगर पहले अविश्वास था तो अब विश्वास आए, पहले असत्य था तो अब सत्य नज़र आने लग जाए। तो ये पॉजिटिव है, ये अवेकनिंग कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, आपको चीज़ें पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव नज़रिए से दिखाना शुरू करता है। और आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आने लगेगी, एक स्पष्टता आएगी, जिससे आप आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनोगे। आप अपने डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ले पाओगे। और मैं देख रही हूँ कि आपको ये पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। 3 और 3 2 बार आ रहा है और वहाँ पे भी नंबर 3 है। आपके लिए नंबर 3 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 3 आपके लिए कुछ रेलेवेंट हो। मार्च का महीना भी आपके लिए कुछ रेलेवेंट हो सकता है, या नंबर 3 आपके लिए कुछ रेलेवेंट हो सकता है। इस नंबर को अगर आप ज़्यादा बार इस महीने में देख रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी आपके पास कोई मैसेजेस आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। अब आपका जो आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ये प्रस्ताव जो शायद आपके पास आ रहे हैं, जो आपको इमोशनली भी कहीं ना कहीं फुलफ़िल करेगा वो प्रस्ताव। और शायद आपको लग रहा था, और ये सच भी है कहीं कहीं हद तक, कि आपने अपना काम कर लिया था जितना आपको अपनी तरफ से देना था, या फिर एक पार्टनरशिप है, या फिर एक कनेक्शन है, या फिर एक काम है जिसमें आप पार्टनरिंग कर रहे थे, कोलैबोरेट कर रहे थे। आपको ये लगा कि मेरे को जितना काम करना था मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब दूसरे इंसान की बारी है, या फिर अभी रिज़ल्ट को आना बाकी है। तो उस अगर आप परिस्थिति में थे तो अभी वो रिज़ल्ट्स आने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या मैं देख रही हूँ। और रिज़ल्ट्स जो आपको दिखेंगे वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट और तेज़ी से नज़र आएंगे आप। और ये कोलैबोरेशन में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर आपको मदद करने के लिए आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई आपको आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मेरी मदद सही तरीके से कर रहा है, और काफ़ी लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। प्रोजेक्ट में अगर आप कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और आपको ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट होने वाला है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो अब आने ही वाला है। और कहीं ना कहीं फिर भी आपको चीज़ें सब कुछ वैसे नज़र नहीं आएंगी जैसे अभी है। धीरे धीरे ये खुलासा जो है वो एकदम सारा, जैसे रात में मूनलाइट में या फिर चंद्रमा की रोशनी में आपको सब कुछ बहुत साफ साफ नहीं दिखता है, चाहे वो फुल मून ही क्यों ना हो, चाहे वो पूर्णिमा की रात ही क्यों ना हो। जैसा कि आपको क्लियर दिन के समय दिखता है, वैसे आपको रात के समय सब कुछ क्लियर नहीं दिखता है।
और वैसे भी आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है कि आपकी चीज़ें आपको क्लैरिटी नज़र आने लग रही है। आपको जो जैसे जैसे चीज़ें दिख रहा है वो दिखनी नज़र आ रही है, लेकिन सब कुछ वैसा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना होगा कि आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आप ब्रैश मत हो जाना, आप रैश किसी से बात मत करना। कहीं ना कहीं वो आपको भी, क्योंकि आपको चीज़ें उतनी साफ नज़र नहीं आएंगी और आप क्लैरिटी चाहोगे जो आनी शुरू हो गई है, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। चीज़ें मूव हो रही हैं जल्दी जल्दी और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ भी रहा है, लेकिन सब कुछ एकदम बाहर नहीं आया है अभी। तो थोड़ा आपको वेट और भी करना पड़ेगा। एक और नंबर 3 आ गया है, तो फॉर श्योर ये आपके लिए नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे इस महीने में, जून में। और ये 3 नर्चरिंग नंबर भी होता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ नर्चरमेंट आने लगा है। ये कार्ड आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया था वो चीज़ आपको अब खुशियाँ देने वाली है। आपका कुछ ना कुछ इनविटेशन हो सकता है, आप शादी के लिए इनविटेशन, या शादी की कुछ बातचीत, या फिर कोई ना कोई सेलिब्रेशन, या फिर कोई ना कुछ ऐसा माहौल बनता मुझे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड आ गया है, रिपीट कार्ड आ गया है। मून जो है हमारे पास 2 बार आ गया है, बट ये डिफरेंट डेक्स में है। तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं भी हुई थी, लेकिन होने जा रही हैं। एक चीज़ आपको और देना है, आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है आपको काफ़ी कुछ बता रही है। आपको वैसे चीज़ें नज़र आए ना आए, लेकिन आपको अंतर्मन में सब पता है, और आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। क्वीन और क्वीन 2 बार है, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप उन साइकिक एबिलिटीज़ के साथ काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे जाने वाला है। बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करना। इंट्यूटिव मैसेजेस जो आपके पास आ रहे हैं उनको इग्नोर मत करना, उनको ध्यान से सुनना, उनको प्रोसेस करना, और अपने आप को शील्ड करके रखना है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। नेगेटिविटी से अपने आप को बहुत 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 दूर रखना। जो लोग आपको परेशान करने वाले हैं या फिर, तो उनसे दूरी बनाए रखें इस महीने, तो वही अच्छा है। और नेगेटिव लोगों से भी, नेगेटिव बातों से जितना भी हो सके अपना आपको शील्ड और प्रोटेक्ट करके रखें। और नई बिगिनिंग और एक फ्रेश स्टार्ट जो आपकी ज़िंदगी में 100% आने ही वाला है, तो उसको वेलकम करें, क्योंकि काफ़ी सारे नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको भी शुरुआत देखने को मिलेगी। सो जिन लोगों ने भी ये किया हो, वाओ। सो हमारे पास जो ये 2 लोग जो थे, इसमें अगर आप ये रीडिंग रोमांस के तरीके से देख रहे थे तो डेफिनेटली आपके जीवन में रोमांस आने ही वाला है। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो फर्स्ट कार्ड जो था वो डिपिक्ट कर रहा था, बट क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग कोई रोमांस के तरीके से देखें, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया था, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके जीवन में अभी रोमांस का एंगल या दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, और जो एक पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रेस होता मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज 3-3-3 बहुत है, प्रोग्रेसिव है, और आपको एक कमिटमेंट भी आ रहा है जो कि आप बहुत धीरे धीरे बढ़ा ज़िंदगी में, लेकिन वो इसलिए धीरे था क्योंकि वो सोच समझ के हर एक कदम रखा गया, और वो आपको सक्सेस की तरफ, या फिर आई वुड से कमिटमेंट की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा आया और चला गया, ऐसा हवा के झोंके की तरह नहीं। तो ये आपके लिए फर्म, एक धरती की तरह, एक पहाड़ की तरह चीज़ें जब बढ़ती हैं तो वो थोड़ा मूवमेंट स्लो होता है। हवा तो तेज़ी से आके निकल जाती है, पर एक पहाड़ या फिर एक ज़मीन पे अगर रास्ता बनाया जाता है तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, और वही एनर्जी इसमें लग रहा है। और जो ज़मीन पे रास्ता बना वो हवा से बहाया नहीं जा सकता, या पानी में धोया नहीं जा सकता, वो रहता है, काफ़ी समय तक रहता है। सो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है। सो उन सभी के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था, यही आपका रीडिंग है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक्ड। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा धीरे जा रही हूँ, बट हो सके कि आपको कुछ पसंद है या फिर आपको स्पेसिफिक रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे रा पावर 1111 पे लिख सकते हैं, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। नाउ आई विल मूव टू उनके लिए जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये ब्लैक स्टोन, और उन सब के लिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत। और मैं ये बाद में देखती हूँ, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इनसे। ओके, तो जो पहला कार्ड आपका आया है
ये है 9 ऑफ फायर ना। इसमें जो मैं आप देख रही हूँ ये आप इस सिचुएशन में काफ़ी 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 टाइम से इन्वॉल्व हैं। ये कोई नई सिचुएशन नहीं है आपके लिए। कुछ भी जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी टाइम से उलझे हुए हैं, बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व मतलब उसमें आप हैं। ओके, अब आपका ये 9 ऑफ फायर का कार्ड आ रहा है, मतलब आप थक भी चुके हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ये समय गिव अप करने का नहीं है, हार मारने का बिल्कुल भी नहीं है। इतने सालों से जो आपने क्रिएट किया है उसको संरक्षित कीजिए, उनको सुरक्षा उसमें रखिए। थोड़ा सा हिम्मत और करिए और अपने आप पे विश्वास करके थोड़ा सा, बस मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आगे बढ़िए, बस जमे रहिए। ये एक मैसेज है। 4 ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं आप ये भी है, इससे मुझे क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है आपने, जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद यही जीवन है। इसके अलावा मैं अगर इन 4 चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, या फिर 2 या 3 जो भी आपके लिए बहुत प्रिय है, ये भी चला गया तो मेरा तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज़ किया है उन लोगों के लिए एक मैसेज है ये। और कहीं ना कहीं आपका वो सच नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा। चीज़ों को पकड़ के रखने से आपको कुछ हासिल खास नहीं होगा। जब आप थोड़ा लेट गो करेंगे तब आपको नज़र में आएगा कि 4 के आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी है, और चीज़ें 4 तक ख़त्म नहीं हो जाती हैं। ये आपको समझना होगा। और कहीं ना कहीं आप जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया, ये पाइल चूज़ किया है, या तो वो पैसे को लेकर थोड़े चिंतित हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पैसे को पानी की तरह बहा भी रहे होंगे। इन दोनों में से एक। मैं ये बोल रही हूँ कि ये बैलेंस नहीं है, एक्सट्रीम सिचुएशन में आप हैं अगर पैसे के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो। और लेकिन ये है कि आप इस वक्त अच्छा, अगर आप व्यापार और कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ डिसीजंस करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप वो डिसीजन अच्छे कर पाएंगे, बिजनेस डिसीजंस। और आपका मन इस तरफ बढ़ रहा है कि आप अपने से जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं उनको आप दान पुण्य की ओर, या फिर उनको कुछ दिया जाए, ऐसा आपको उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ एयर जो है ये एक मेंटल रेल्म या फिर दिमागी तरह का कार्ड है, जिसमें आप थोड़ा शांति की तरफ भी बढ़ रहे हो। आपको अब आपको थोड़ा लगने लगा है, ये महीने में आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि चीज़ें जितनी बुरी दिख रही थी उतनी बुरी है नहीं, और कहीं ना कहीं मैं अब अच्छी तरफ और अच्छे समय की तरफ अग्रसर हो रहा या हो रही हूँ। और आप शायद एक ट्रिप भी लेना चाह रहे होंगे, आप कहीं घूमने जाने का मन भी होगा। लॉकडाउन की वजह से शायद नहीं जा रहे होंगे, लेकिन अभी चीज़ें खुलने लगी हैं तो आप शायद कुछ ऐसा प्लान भी करो, और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होनी अभी शुरू होंगी। जो मुश्किल समय था वो अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एक नई शुरुआत है, जो प्यार, सुख, संपत्ति, खुशियों से भरपूर हो सकती है। ये कार्ड वो भी है कि अब आप अपने आप को भी आपको उतना ही प्यार करना होगा जितना आप चाहते हैं कि दूसरे आपको प्यार करें। ये एक मैसेज आप ये समझ रहे हैं और आप समझेंगे, लेकिन आपको फिर भी ये पूरा का ये कार्ड मतलब जैसे पहले जो पाइल थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थे, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप अपने आप से ही जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप आपस में अपने आप से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं। मैं छोड़ दूँ, रहूँ, या आगे बढ़ूँ या नहीं, इस तरीके का कुछ कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन चीज़ें, हाँ, सी दिस जगलिंग, और आप जूझ रहे हैं। एक से ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, 2 रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, परिवार या कुछ और हो सकता है, बिजनेस या फिर खुद का समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ 2 चीज़ें आपको, 2 या अधिक चीज़ें आप डील करने की वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं है कहाँ पे जाके रुकेगा, क्या होगा। अब थोड़ा सा डाउट आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन आप इन सबको, जब आप अगर सिचुएशन में जमे रहोगे तो नई बिगिनिंग आने वाली है। आप गिव अप मत करो, क्योंकि आप स्ट्रेंथ के साथ बने रहो, जमे रहो। और वो स्ट्रेंथ जो है आपको, ये इनर स्ट्रेंथ है, इससे आप
शेरों को भी काबू में किया जा सकता है और आप अंदर ही अंदर मन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। ब्यूटीफुल 2 मेजर अरकानास, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपकी डेफिनेटली अभी तक जो मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा था वो इस कार्ड ने हटा दिया है, क्योंकि ये है सन कार्ड है। आपको सब कुछ एकदम क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जीवन में सुख आपको चाहिए तो वो आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्लैरिटी स्पष्टीकरण चीज़ों का अपने आप आ रहा है, खुशियाँ आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोड़ना है डेफिनेटली, वो भी कहीं ना कहीं बार बार निकल के आ रहा है। इसीलिए शायद आपको कन्फ्यूजन भी है कि आप ये छोड़ो या रखो, या आगे बढ़ो या नहीं रखो बढ़ो, और वो आपको एक कन्फ्यूजन है। तो आपको वो एक जगलिंग आप देखोगे कि आपके मन में हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अब ये इमोशनल बर्डन्स भी हो सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ लोगों को छोड़ना है या आपके अपने उन सब बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। बैलेंस डेफिनेटली आ गया है, 3 मेजर अरकाना आए हैं, स्ट्रेंथ के नीचे बैलेंस है, इसका मतलब चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक तरीके से हो रहा है। रिपीट कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ रहा है। इसका मतलब जगलिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कहीं ना कहीं ये पूरा सिंक इन कर लेता है, आप इसमें डूब ही जाते हो कि ये इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने वाला चीज़ हो रही है आपकी। बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, उल्टा रीडिंग में नहीं लेती हूँ। ये हैंग्ड मैन है। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है इस वक्त और आपको नहीं भी मूव करना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके रेस्क्यू के लिए कुछ ना कुछ समाधान होने ही वाला है। आपको रेस्क्यू कोई ना कोई ज़रूर करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी डिवाइन हेल्थ और परफेक्ट हेल्थ पे फोकस करना है। और जो हेल्थ है वो आपको हर तरीके की होती है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, या आपका स्वास्थ्य है वो हर तरीके का है। वो आपका फ़िज़िकल तो है ही, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक स्वास्थ्य, आपका धन संपत्ति फाइनेंशियल स्वास्थ्य, वो और आपका इमोशनल, आपकी भावनाएं वो कैसे हैं, वो भी एक स्वस्थ होनी चाहिए। और आपका फाइनेंसेस एंड करियर जो है उस पर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं या तो होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो, और अगर है तो उसको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। सो वो भी आपका फोकस कहीं ना कहीं आ रहा है। और लेट्स सी कि ये आपके लिए क्या मैसेज है, एडिशनल मैसेज, फाइनल मैसेज विद दिस। सी हम लोग बोल रहे थे कि नई बिगिनिंग्स आ रही हैं, वो भी कॉन्फर्मेशन आ रहा है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आपके सपने सच होने के बहुत 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 ज़्यादा योग बन रहा है, एक तरीके से मैं कहूँ तो। ये यहाँ पे सन कार्ड वो डिपिक्ट वैसे भी कर रहा है। सो बहुत ही अच्छा। जो शुरू में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डल रीडिंग चल रहा है, लेकिन वो सन के आने से और बाकी सब आने से, सन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ये आते ही सब चीज़ों पे रोशनी डालता है, बाकी सब चीज़ें बहुत धूमिल हो जाती हैं। तो ये सब है आपका। और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड भी है, और चीज़ें बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। सो न्यू बिगिनिंग है आपके जीवन में, सो उनको नरिश कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, और लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। और अगर आपने वो बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मैं और भी कुछ जो बाकी की चीज़ें करूँगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और किस तरीके से आपके मैसेजेस वैल्यूएबल रहे, नहीं रहे। और अगर कुछ डिफरेंट तरीके का रीडिंग चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, वो भी देख सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू लेटर। थैंक यू। अब हम लोग बढ़ेंगे जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, पाइल नंबर 4, दिस रेड स्टोन। नाउ इसमें हम रेड स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया है उसके लिए हम देखेंगे ये कार्ड क्या है, हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड क्या है आपका, 4 ऑफ एयर। इस महीने में आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट करना है, या फिर आप अपनी अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मेडिटेशन करनी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हील करना है, या हील करना चाह रहे हो आप। या तो आपको मन कर रहा है कि आप वेकेशन ले लो, कहीं पे चले जाओ, कुछ डिसीजन लेना है बाकी, लेकिन आप उसके लिए अभी
तैयार नहीं लग रहे हो, अपने आप को ही तैयार नहीं लग रहे हो, और इसलिए आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मैं एक ब्रेक ले लूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हील कर लूँ। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट भी किया है, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन हुआ है जो किसी आपने लिया हो या किसी और ने, जो कि कुछ हर्टफुल हुआ हो। लेकिन मेडिटेशन जो है आपको काफ़ी सारे आंसर्स दे सकती है। तो अगर आप मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा सुझाव है 100%। डेफिनेटली दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, टेन ऑफ अर्थ, वंडरफुल। इसका मतलब है कि आपका पारिवारिक सुख जो है वो सामने आने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि आप अगर धन या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे थे तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में वो भी आने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ आपको मिलने लगेंगी अभी, क्योंकि टेन ऑफ अर्थ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। इसमें आपको मतलब हमारा जो थर्ड डिमेंशनल प्लेन है, जो ये धरती का जो संरचना है वो थर्ड डिमेंशनल में आती है, जैसे समय, धन, संपत्ति, ये हमारे इस धरती के ही सच्चाइयाँ हैं, उसके बाहर के रेल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो सब आपकी जो ये मटेरियल नीड्स हैं, सच्चाइयाँ, वो सब धन, ये पारिवारिक रिश्ते, ये सब मतलब ये धरती के ही वो होते हैं। तो उन सब में आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नाइट ऑफ अर्थ जो ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड। तो अगर आप कुछ कमिटमेंट देख रहे थे अपनी लाइफ में, आप वेट कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि पास्ट में वो कुछ हर्टिंग हुआ है, तो मेरे ख्याल से कमिटमेंट बढ़ रहा है। इट्स आपकी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन नाइट ऑफ अर्थ जो है वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन ये इसलिए धीरे मूव करता है क्योंकि ये सोच समझ के कदम उठाता है। मैं उठाता है इसलिए बोल रही हूँ कि आप लड़की भी हो सकते हो, आप कोई भी लड़के या लड़की का उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड में ये मैस्कुलिन एनर्जी है। लेकिन आप भी हो सकते हो कि आप बहुत सोच सोच के कदम उठा रहे हो, या फिर कोई और इंसान आपके जीवन में या फिर परिस्थिति ऐसी है कि वो थोड़ा धीरे धीरे मूव कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये धरती के लेवल पे मूव कर रही है, तो चीज़ें थोड़ा धीरे मूव करती हैं, लेकिन शॉर्ट मूवमेंट है। हाँ, 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट, कुछ ना कुछ मैरीमेंट आपकी ज़िंदगी में। एक और 3, सो ये अगर आप सेकंड नंबर वाली रीडिंग या फिर इस वाली रीडिंग, दोनों डेक के बीच में कन्फ्यूजन में थे, तो शायद इसलिए कि कुछ ना कुछ वहाँ पे भी 3 नंबर का काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस आया था, उसमें भी 3 नंबर बहुत रेलेवेंट आया था। लेकिन यहाँ पे भी आपके साथ 3 नंबर बहुत रेलेवेंट आ रहा है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपने जो करना है वो कर चुके हैं, और अब आपको सिर्फ वेट करके देखना है कि आगे मामला कैसे बढ़ता है। तो वो चीज़ें आपको बढ़ती अभी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, दिखेंगी, मे बी एकदम शोर पे नहीं नज़र आएंगी, लेकिन हाँ वो चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी कि हाँ ठीक है, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, स्टैंड स्टिल नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डर हैं जो आपने मन के अंदर दबाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने इग्नोर किया है। इग्नोर मतलब अपने खुद की भावनाओं को आपने जैसे कारपेट के अंदर दबा दिया, या फिर आपने उनको इग्नोर करके कोने में रख दिया। कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, या अगर आपकी कुछ ऐसी परछाइयाँ हैं जिनसे आपको खुद से डर लगता है, तो आपको समय आ गया है कि आप उनसे डील करें। आप उनसे और भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको अभी ये चीज़ें मूवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें इसलिए भी स्लो मूव कर रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कुछ ब्लॉक्स हैं, या फिर सिचुएशन में कुछ ब्लॉक्स हैं, क्योंकि इन एनर्जीज़ के साथ डील नहीं हुआ है बराबर से। कुछ डर हैं जिनको निकालना ज़रूरी है। कुछ बचपन के किस्से होंगे जो शायद अभी तक अटके होंगे, आपकी परिस्थिति में कुछ ऐसा है। तो जिसने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई डील करना बहुत ज़रूरी है। और डेस्टिनी आपकी जो है वो इस समय आप काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। अच्छे समय का शुरुआत भी दिखना आपको शुरू होगा। नई बिगिनिंग जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स डिपिक्ट करता है। ये शुरुआत होगी। आपको जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट थे, या फिर बहुत पैशन आपके अंदर था, वो एक पैशनेट
नई बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके जीवन में ऑल्सो इट्स गोना बी लाइनिंग अप। सी वही मैं इस वाले रो में मुझे ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपका, क्योंकि जिन चीज़ों ये आपने एक बहुत स्ट्रांग आप हो सकते हैं, या फिर आप इस किसी इंसान के साथ या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में डील कर रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों के साथ डील नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, और ये जो इंसान है ये आप भी हो सकते हैं एज आई सेड, जो हर एक चीज़ में आके एक हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, इस तरीके का एक बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है। और वो एक बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करना, जो कुछ हद तक सही भी हो सकता है लेकिन कुछ हद तक सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये इस कार्ड के नीचे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिफेंड कर रहे हो आप या कोई और, जो आपको पता लगेगा। लेकिन आप ये भी देखोगे कि कुछ जो डिफ़िकल्ट समय था आपके जीवन में वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये व्हील इज़ रोमिंग, जो डेस्टिनी का व्हील है या फिर जो हमारा कर्म जिसको बोल सकते हैं, दीज आर द, ये भी हमारे कर्मों का ही कार्ड होता है। तो ये हमारा वो साइकिल जो ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं, और वो आपको एक सिचुएशन ख़त्म होके, या फिर आपका एक जो दिमाग में बहुत भारीपन जो महसूस कर रहे थे कंटिन्यूसली आप, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि आप मेडिटेशन अपने आप को रेस्ट देंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और काफ़ी कन्फ्यूजन भी आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ये नई शुरुआत आपके जो जीवन में आ रही है ये शायद आपका कन्फ्यूजन भी दूर करे, क्योंकि आपके जीवन में या तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं, या फिर आप बहुत डे ड्रीमिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो आपको कहीं ना कहीं एंटेंगल करता है, फिर आप चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन वो भी आपको ये न्यू बिगिनिंग एंड करेगा। और ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा जो एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ वो थोड़ा मुझे सेल्फ इंडल्जेंट ऐसा कोई इंसान है शायद आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप नहीं हैं, कोई और ही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये इंसान अपने आप को पहले मतलब अब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सेल्फिश एनर्जीज लग रही हैं मुझे ऑनेस्टली, इफ़ आई जस्ट हैव टू से इट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स। तो ये कुछ सेल्फिश एनर्जीज मुझे लग रही हैं, जो इंसान सिर्फ अपनी बात को आगे रखना, मेरी ही चीज़ सही है, और इस इंसान को काफ़ी काम करना बाकी है, और इसीलिए शायद ये नाइट इतना धीरे मूव करता है। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट में कोई कमी है, लेकिन ये बिहेवियर्स कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। या रिट्रीट, इसलिए समय आ गया है कि थोड़ा सा आपको अपने साथ टाइम बिताना है, क्योंकि थोड़ा सा डिटैच होने का टाइम है ये, छोड़ने का नहीं, डिटैच होने का साथ, तो ताकि आप अपने ऊपर भी दिमाग में लगा सकें और आप समझ सकें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको आखिर बढ़ना किस तरफ है, आपका जीवन का पर्पस क्या है, वो आपको क्लियर होना शुरू होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि गॉड इज़ इन चार्ज, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें, वो एक मैसेज है। ओनली टाइम विल टेल। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, आई एम लाइक वेरी हैप्पी। ये जो कार्ड है ये आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम, समय सब जवाब देगा आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने का। जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप ये समय आ गया है कि आप अपने पैशंस पे, अपने चीज़ों पे ध्यान दें। आपके जीवन में आगे सफलता और है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उलझ जो रहे हैं उसकी वजह से शायद चीज़ें उधर हो रही हैं, कन्फ्यूजन भी उसी वजह से आ रहा है। पर समय अब आ गया है कि उस वाले साइकिल को भी ख़त्म किया जाए और अपने जीवन में अपने ऊपर फोकस करके मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिट्रीट लीजिए, थोड़ा सा डिटैच होइए, और समय आपको जवाब ज़रूर देगा और पॉजिटिव देगा। सो ये आपकी रीडिंग है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा पाइल आपने चूज़ किया और कुछ कमेंट्स हाउ इट रेजोनेटेड बताइएगा। और डू हिट द लाइक बटन प्लीज़, और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो बेल बटन को भी क्लिक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग है और मैं अगले महीने आपको मिलूँगी, और अगर कुछ मेरा मूड हुआ या फिर टाइम मिलता है तो बीच में और कुछ रीडिंग्स भी करूँगी, तो आपको बेल आइकन हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आप अपना ध्यान रखिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।